जी नमस्कार, मैं राज बोली गोंड। आप देख रहे हैं जी ईवीएम बक्सर न्यूज। बिहार बक्सर जिला डुमराव विधानसभा अभी आगिल बनी हम कृष्णा ब्रह्म। देखिए हमारा बीच एक जाने माने व्यक्ति, अभी हम इनसे परिचय जानेंगे। सर, जी ईवीएम बक्सर न्यूज में आपका स्वागत है। जी यूएम बक्सर न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कठार हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ। अभी वर्तमान में आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। हाँ, मैं तूफान सर हूँ और कठार हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक हूँ। सर, सामाजिक विज्ञान के आप शिक्षक हैं, थोड़ा सामाजिक के बारे में बताइए। सर, सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षण कार्य करते हुए हमने गरीबी, बेरोजगारी, दहेज, जाति प्रथा, ये सब मुद्दों पर हमने जो है शिक्षण किया है। और कुछ चीज़ें हैं इस तरह की जिन तथ्यों पर मैंने गौर किया है और अन्य लेखकों ने और अन्य विचारकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं उस विषय पर गौर किया हूँ। जैसे कि जाति मुक्त जाति प्रथा, जाति प्रथा के बारे में जहाँ तक हम लोग अध्ययन में बताते हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, संत कबीर जैसे महापुरुष जो है, इन सभी का सपना रहा है कि भारतीय समाज जाति मुक्त हो, लेकिन अभी तक जाति मुक्त नहीं हो सका है। क्योंकि अभी तक की महापुरुषों की मंशा रही है, लेकिन सरकारों ने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। तो सर, ये संभव कैसे होगा कि जाति मुक्त हो जाएगा? अभी तक के सरकार ने तो इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है, लेकिन ये संभव हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि जनता के द्वारा, यानी कि भारत सरकार जो है भारतीय समाज को जाति मुक्त करने के लिए जब जनमत संग्रह का प्रस्ताव लाएगी और समाज में जब जनमत संग्रह होगा, जैसे कि इलेक्शन से जो है लोकसभा की गठन होता है, विधानसभा गठन होता है, उसी तरह से जाति मुक्त प्रस्ताव को जो है जनता के बीच जो है ला करके और जनमत संग्रह के द्वारा पारित कराया जाए। अगर जो है 50% से अधिक मत, 51%, 60%, 70% मत जो है जाति मुक्त भारतीय समाज के पक्ष में आ सकता है, तो सरकार जो है भारतीय समाज को जाति मुक्त करने की कार्य योजना बना सकती है। क्योंकि इसके लिए जो है सरकार के पास जो है वैचारिक और कानूनी संवैधानिक अधिकार और आधार प्राप्त हो सकेगा। इस वजह से जो है इस तरह की कार्य योजना बनाई जा सकती है, जिससे भारतीय समाज जाति मुक्त हो सकेगा। क्या सरकार चाहती है कि बहुत जल्द जाति मुक्त हो? फिलहाल की सरकारों की तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन आगे चल कर के जन दबाव बढ़ता है तो सरकारें जो है इस तरह की काम को पूरा कर सकती है। क्योंकि जो है अभी की सरकार या पिछली सरकार भी इस बात से चिंतित थी कि आम जनता जो है वोट जो है विकास और विचारधारा के मुद्दों के बजाय जो है जाति और धर्म के आधार पर वोट देने लगे हैं। इससे जो है महान भारतीय राष्ट्र कालांतर में जातीय गुटों में टूट करके जातीय राष्ट्र के रूप में न बिखर जाए, इस तरह की चिंता भूतपूर्व और वर्तमान सरकार को थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बता रहे हैं कि अभी फिलहाल में जो सरकार चला रहे हैं, अभी मतलब जाति मुक्त नहीं करेंगे, तो जनता अगर पूरा दबाव देगी, पूरा 90%, तो क्या लगता है ये तत्काल में हो जाएगा? जनता 90% दबाव देगी। अगर जो है वर्तमान सरकार पर नहीं देगी तो जनता मालिक है, अपनी सरकार बना सकती है। और जनता की सरकार जो है बनेगी तो स्वयं जाति मुक्त प्रस्ताव जो है लागू हो जाएगा, अगर जनमत संग्रह से पारित होता है तो। और सरकार जो है अगर जाति मुक्त समाज के पात्र लाभार्थी को जो है सीधे लाभ का प्रस्ताव पारित करेगी तो इसके चलते जो है भारतीय समाज के जाति मुक्त होने का एक आधार तैयार हो जाएगा और समाज जाति मुक्त हो जाएगा। सर, आपका विचार क्या है इस विषय पर? मेरा विचार ये है कि भारतीय समाज को जाति मुक्त होना चाहिए और लोगों को विकास और विचारधारा के आधार पर वोट करना चाहिए, न कि जाति और धर्म के आधार पर करना चाहिए। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके विकास और विचारधारा के आधार पर वोट करना चाहिए। और लोगों की सोच जो है इस तरह से दबी हुई है, क्योंकि जाति और धर्म के जकड़न में दलदल फंसे हुए हैं। अगर इस दलदल से इनको निकाला जाए तो जनता जो है विकास और विचारधारा के मुद्दों पर राजनेताओं को वोट करने लगेगी। क्या लगता है कि अब की बार जो इलेक्शन आ रहा है,
2024 में ये हो जाएगा जाति से उठकर? इस चुनाव में नहीं हो सकता है। इस चुनाव में नहीं हो सकता है? जब तक ये आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुंचेगी, मीडिया तक नहीं पहुंचेगी, सभी जनता के पास ये नहीं पहुंचेगा, तब तक इस पर जो है गहन विचार मंथन प्रारंभ नहीं होगा और ये जो है आवाज़ एक सशक्त आवाज़ के रूप में नहीं हो पाएगी, तब तक जाति मुक्त संभव नहीं है। आपका सर इस चैनल में प्रयास क्या रहेगा कि अगर 2024 में अगर नहीं होगा तो कितना दिन बाद हो सकता है? देखिए, हमको 24 और 29 से कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा उद्देश्य ये है कि समाज जो है विकास की दिशा में आगे बढ़े, जाति धर्म से ऊपर उठे और कालांतर में भारतीय समाज भी एक जाति मुक्त समाज के रूप में इसका अभ्युदय हो जाए। यानी आप कहना चाहते हैं कि जाति धर्म से उठकर पूरा जनता एक तरफा अपना वोट वैचारिक रूप से दे, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास और विचारधारा के आधार पर वोट करें, ताकि जो है भारतीय राष्ट्र ऊंचाइयों को छुए। यानी ये आपका प्रयास रहेगा। क्या लगता है, और संदेश कुछ बताइए अपना सामाजिक। आप हम क्या संदेश बताएं, आप दूसरे मुद्दों पर बात। क्या आपका मुद्दा है? अन्य हमारे मुद्दे जैसे दहेज मुक्त कैसे होगा समाज, कैसे जो है गरीबी से मुक्त हो जाएगा, कैसे बेरोजगारी से मुक्त हो जाएगा, सबका एक एक थीम है और उस थीम को हम बाद में बताएंगे। देखिए, तूफान सर के कहना बा कि पूरा भारत में जाति से उठकर विकास और वैचारिक पर सब वोट करी, ताकि जाति धर्म से उठ के अगर वोट ना करम तब काफ़ी परेशानियां बढ़त जाई ना सर। विकास और विचारधारा के आधार पर वोट करना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। यानी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करेंगे, नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। विकास और अपनी उन्नति को देख करके वोट देना चाहिए कि हमारी उन्नति जो है किस तरह से हो रही है। सब सरकार सर के करा के देवल, सब सरकार तो जातिवादे करता। नहीं, सरकार जातिवाद नहीं कर रही है, प्रजा जो है उनको जातिवादी अपेक्षा से देख रही है और वो वोट के लिए जो है इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन जो है संपूर्ण समाज ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ जाति के आधार पर हिंदुत्व को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं कहने का मतलब ये है कि जो है वो जो भी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी जाति मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जाति मुक्ति की बात करते तो एक समस्त भारतीय राष्ट्र जो है एक अलग दिशा में जाता है। कितने लोग बता रहे हैं कि जो है धीरेन्द्र शास्त्री है वो बता रहे हैं कि सनातन धर्म, तो बताइए ये मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जाति मुक्त हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं। सनातन धर्म है ठीक है, लेकिन जाति मुक्त सनातन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर समाज में जाति मुक्त समाज की स्थापना होती है तो सब एक धड़े के भीतर जो है भारतीयता के तहत सभी आ जाएंगे और सब भारतीय रहे। तो सर ये कैसे होगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी और कुछ और अन्य लोग हैं कि ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो जाति से उठकर कैसे वोट होगा? सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जाति मुक्त की बात अगर करते हैं तो ठीक है, जाति मुक्त की बात नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए, जाति मुक्त समाज की बात करनी चाहिए। अभी तो नहीं कर रहे हैं, तो मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे, किस जाति को वोट देंगे? अभी संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जाति से उठ के रउरा सब वोट दी, लगातार प्रयास यहाँ के यह बा कि विकास और वैचारिक रूप से जे भी रहता ओकरे के वोट कइल जाओ। ई रउरा सब के वीडियो कैसन लागल जरूर कमेंट करके बताई। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।